हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी कि हमें ये जो आपने डायग्राम देख रहे हो, मैं इसको मान लेती हूँ कि ये ए है। 4 पॉइंट्स हमने देखो 4 पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करे हुए हैं, ए बी सी डी। अब नाउ ए बी सी डी को यहाँ पर क्या गिवन है, ये पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी कि इफ ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब हमें गिवन क्या है कि ये जो एबीसीडी है, ये क्या है, एक एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूव ये है कि जो एबीसीडी है ये क्या है, रोम्बस। ये हमें प्रूव करना है, एबीसीडी इज अ रोम्बस। अब मुझे ये बताइए रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। आप बोलोगे कि रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। क्योंकि एंगल से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, साइड अगर इक्वल हो जाए, यानी कि ए बी, ये जितनी भी साइड्स हैं ए बी सी डी डी सी ई डी ए, ये सारी अगर इक्वल हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक रोम्बस है। पैरेललोग्राम हमें गिवन है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि हमें गिवन क्या है यहाँ पे। अगर मैं इसका प्रूफ लिखूंगी, प्रूफ अगर मैं करूं, तो प्रूफ में यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है कि ये जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के। एंड ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ये हमें गिवन है। क्यों? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। क्योंकि हमें ये पहले से गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमें प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, यानी कि इसकी चारों की चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था इससे पहले, कि जिसमें हमने ये जो देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है ना ए बी सी डी, तो इससे क्या हो रहे हैं, ये टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल पे टच कर रहे हैं ना। इसको हम मान लेते हैं कि ये P है, ये Q है और ये R है, एंड दिस इज S। अगर हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को, अब आप पता लगा पा रहे होगे कि A से ये टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, B से ड्रॉ हो रहे हैं, C से ड्रॉ हो रहे हैं, D से ड्रॉ हो रहे हैं। तो हमारी इक्वेशंस फॉर्म होंगी। तो हम इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशंस कैसे फॉर्म हो रही है हमारी, अगर हम ए से मान के चले, तो ए पी इज इक्वल टू ए एस। इसे मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 1। आप बोलोगे कि ठीक है। अब जैसे ही मैंने ए पी इक्वल टू ए एस माना, मैं दोबारा से फिर बी पर जाऊंगी, और बी से फिर सबसे पहले किस तरफ जाऊंगी, पी की तरफ ही जाऊंगी। बीपी इज इक्वल टू पी क्यू। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 2। अब मैं आऊंगी सी पर। तो सी देखो, बीपी के अपोजिट वाली साइड लेंगे हम, देखिए सी, सी आर। और बी क्यू के साइड वाली कौन सी है, ये सी क्यू। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सी क्यू आना चाहिए। आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं फिर जाऊंगी डी पर। तो यहाँ पे ये जो सी आर के बगल में, तो मैं सबसे पहले डीएस लिखूंगी या डी आर। आप बोलोगे कि हम पहले लिखेंगे डी आर, क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर भी तो लेकर आना है ना। अगर आप उल्टा सीधा लिख दोगे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो यहाँ पे देखिए डी आर इज इक्वल टू डी एस। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 4। अब मैं क्या करूंगी, इन चारों इक्वेशन को ऐड कर दूंगी। ऐड 1 2 3 एंड 4। अब इन चारों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड वालों को ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड वालों को ऐड करेंगे। वेरी गुड। सो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। ऐसे ही मैं किसको प्लस कर दूंगी, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो एपी और बीपी ये एक पेयर बना रहा है, सी आर डी आर ए ये एक साइड बना रही है, ये दोनों बना रहे हैं और ये दोनों बना रहे हैं। आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन सी साइड बना रहे हैं। एपी प्लस बीपी क्या है, आप बोलोगे कि ये है ए बी। और सी आर और डी आर क्या है, आप बोलोगे सी डी। ए एस और डी एस क्या है, आप बोलोगे ए डी। और बी क्यू और सी क्यू क्या है, ये आप बोलोगे बी सी। यानी कि ये हमारे पास आ चुका है। अब क्या करोगे, ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, आप बोलोगे कि ए बी की वैल्यू है सी डी। ये दोनों इक्वल है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है। ऐसे ही एडी इज इक्वल टू बीसी है, ये देखिए यहाँ पे एडी इज इक्वल टू बीसी, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एडी। आप बोलोगे कि ठीक है, 2 से 2 गया, तो यहां से हमारे पास आ गया कि ये जो ए बी है वो किसके इक्वल है, एडी की। यानी कि ए बी किसके इक्वल आ गया,
एडी के इक्वल आ गया। देखिए, अगर ए बी एडी के इक्वल आ गया, ऐसी सिमिलरली हम ए बी इक्वल टू बी सी प्रूव कर सकते हैं और बी सी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि हम कह सकते हैं सिमिलरली, क्योंकि ए बी किसके इक्वल है, क्योंकि पहले से पैरेललोग्राम गिवन है, राइट। तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। तो सी डी किसके इक्वल हो गया, एडी के। ठीक है, और एडी किसके इक्वल है, बीसी के। तो आपस में ये सारे ही इक्वल हो गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो किसके इक्वल हो गया, बीसी की, और बीसी सी डी के, और सी डी डी ए के। ये आपस में ही सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। और हमें पता है कि रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, एंड हेंस वी कैन से दैट ABCD इज अ रोम्बस। बोल सकते हैं हम। तो ये क्या हो गया हमारा, यहीं पे प्रूफ हो जाता है। जैसे ही हमने ये चीज प्रूफ करी, हमारी ये चीज भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा।